उधर 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 29 जून तक चलेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा के लिए नियुक्त किए गए चुनाव अधिकारी आर.के. नांदल ने बताया कि 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जुलाई को नामांकन वापस लेने की तारीख है और एक से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो 18 जुलाई को चुनाव होंगे। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का इच्छुक कब तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा के लिए नियुक्त किए गए चुनाव अधिकारी आर.के. नांदल से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस समय मेरे साथ हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हरियाणा के चुनाव अधिकारी आर.के. नांदल। इनसे जानते हैं कि चुनाव का क्या शेड्यूल रहेगा। जी, इसमें माननीय राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए आज ही अधिसूचना जारी हुई है और आज से ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 29 जून तक चलेगी। जो भी नामांकन पत्र दाखिल करना चाहें तो वो सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नांदल साहब, ये तो अभी आपने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्रों की कब जांच होगी, कब विड्रॉल होगी और कब चुनाव होंगे? देखिए, 29 तारीख तक तो नॉमिनेशन की डेट है। 30 तारीख को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी राज्यसभा में ही। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा इसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं और स्टेट्स के सभी जो सेक्रेटरीज हैं वो अपने अपने स्टेट्स के प्रेसिडिंग ऑफिसर्स हैं। तो 30 तारीख इसकी विड्रॉल की डेट है। अगर कोई एक से ज़्यादा नॉमिनेशन, 30 तारीख इसकी स्क्रूटनी की डेट है और 2 जुलाई विड्रॉल की डेट है। तो 2 तारीख तक अगर एक से ज़्यादा कोई नॉमिनेशन आते हैं तो 2 तारीख तक विड्रॉल हो सकती है और अगर ज़रूरी हुआ तो 18 जुलाई को चुनाव होगा। नांदल साहब, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए एक भारत का नागरिक हो, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी कम से कम 35 साल उम्र हो और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और भारत के किसी भी राज्य में वो मतदाता एनरोल होना चाहिए। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं। तो कोई भी आदमी जिसको सफिशेंट नंबर में इलेक्टर्स जो हैं प्रपोज करें तो वो चुनाव लड़ सकता है। नांदल साहब, हरियाणा के विधायक हैं जो राष्ट्रपति को वोट देंगे, तो वोट की क्या वैल्यू होगी? देखिए, ये एक फार्मूला है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वोट्स। इस तरह से निकाल के हरियाणा के एक एमएलए के वोट की कीमत 112 बनती है। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वैल्यू है। हरियाणा के एमएलए के वोट की कीमत 112 है। नांदल साहब, क्या सांसद भी यहाँ अपना मतदान कर सकता है हरियाणा में? हाँ, कर सकता है, लेकिन इसके लिए सांसद द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कम से कम 10 दिन पहले लिख के देना होगा कि मैं फलां स्टेट में चुनाव के लिए वहाँ पर वोट डालना चाहता हूँ। वो परमिशन देंगे, हमें इंटीमेट करेंगे, उसके बाद ही कर सकता है। वैसे सीधा आगे सांसद यहाँ मतदान नहीं कर सकता। नांदल साहब, चुनाव के लिए आपने यहाँ क्या व्यवस्था की है? चुनाव के लिए अभी तो व्यवस्था करेंगे हम। आज तो नोटिफिकेशन ही हुआ है, तो अभी तो नॉमिनेशन फाइलिंग की डेट 29 जून है और फिर 30 जून को स्क्रूटनी है, 2 तारीख तक विड्रॉल है। चुनाव की तो व्यवस्था हम तब करेंगे अगर मान लो एक से ज़्यादा कोई कैंडिडेट आते हैं। अगर निर्विरोध चुनाव हो जाता है तो और कोई व्यवस्था यहाँ करने की जरूरत है ही नहीं। अगर निर्विरोध नहीं होता है तो फिर ऐसे ही व्यवस्था करेंगे जैसे राज्यसभा चुनाव में हमने की थी। ये थे मेरे साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हरियाणा के लिए चुनाव अधिकारी आर.के. नांदल। इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 29 जून तक जारी रहेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और
2 जुलाई को नामांकन कोई वापस लेना चाहे तो ले सकता है। वहीं इन्होंने बताया कि अगर चुनाव करने की जरूरत हुई तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।